सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का अभ्यास, जो कि हमारे किताब के पीछे दिया गया है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाठ 5 और 6 दोनों खत्म कर लिए हैं। उसके आधार पर कुछ अभ्यास हमारे किताब के पीछे दिए गए हैं क्रियाकलाप के रूप में। तो हम कर रहे थे क्रियाकलाप पाठ 5 और 6 से पर आधारित क्रियाकलाप हम कर रहे थे क्रियाकलाप हम कर रहे थे क्रियाकलाप पाठ 5 और 5 से 6 तक पर आधारित पर आधारित। चलिए, कल हम कर रहे थे इस क्रियाकलाप का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमने बच्चों मात्राएं देखी थी और यहाँ पे दिए गए मात्राओं को व्यंजनों पर लगा करके शब्द बनाए थे। तो चलिए फिर से एक बार करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिए द पे छोटे की मात्रा, दिए गए मात्राओं के, क पे ए की मात्रा के, द पे ओ की मात्रा दो, शब्द श आधा ब द, शब्द बनाओ। यहाँ पे दिए गए मात्राओं के दो शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे जो भी मात्रा दी गई है उनके आधार पे हमें दो शब्द बनाना है। बनाओ। अब बच्चों, पहली मात्रा है आ स्वर है। आ स्वर से आ की मात्रा यानी 1 पाई, और इससे हम शब्द बनाएंगे आग। या फिर हम इस मात्रा आ की मात्रा को प्रयोग करके हम कुछ अलग भी शब्द बना सकते हैं। कारखाना, कागज, कारखाना कागज। यहाँ पे हमने 2 शब्दों को लिखा। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी मात्रा है। दूसरी मात्रा आपकी किताब में जो दी गई है वो है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा यानी कि 1 पाई और 1 ऊपर टोपी। अब इस तरह से बच्चों हम छोटी ई की मात्रा के शब्द बनाएंगे। छोटी ई की मात्रा के हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। चलिए उनमें से ही हम यहाँ पे कुछ लिख। तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी, त पे आ की मात्रा ता, पिता। प पे छोटी की मात्रा पीता, पिता। या फिर हम लिख सकते हैं की, क पे छोटी की मात्रा की, ता ब, किताब, पिता किताब। छोटी की मात्रा यानी 1 पाई और टोपी, ये वर्ण के पहले हम लगाते हैं पिता किताब। उसके बाद बड़ी की मात्रा से हम लिखेंगे तितली, त पे छोटी की मात्रा त, ल पे बड़ी की मात्रा तितली। फिर है प पी ता, पपीता, तितली पपीता। उसके बाद 4 पे यहाँ पे है 4 ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। अब छोटे ऊ की मात्रा से हम गुलाब लिख सकते हैं। गुलाब के बाद हम खुश लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे गुलाब, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, गोल बना करके इस तरह से हम छोटे की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे, ग पे छोटे की मात्रा गु, ला ब, गुलाब। और हम लिखेंगे ख पे छोटे की मात्रा खुश, ये हो गया गुलाब और खुश।
उसके बाद अगली मात्रा हमारे पास है बच्चों, अगली मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा। अब ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, ग पे छोटे की मात्रा गु, ला ब गुलाब, ख पे छोटे ऊ की मात्रा खुश। उसके बाद हमारे पास अगली मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ से भी हम इस तरह से मात्रा लगाएंगे, इस तरह से। ये हो गया बड़े ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा पे हमारे पास शब्द हो सकते हैं कालू, क पे आ की मात्रा का, ल पे बड़ी की मात्रा कालू, क चा लू कचालू, कालू कचालू। ये है बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आ की मात्रा लगाई, एक पाई, शब्द बना कारखाना, शब्द बना कारखाना। उसके बाद कागज, कागज। और भी कोई आसान सा शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद ई छोटी की मात्रा, पिता किताब, पिता किताब। बड़ी की मात्रा तितली पपीता, बड़ी की मात्रा तितली पपीता। छोटे ऊ की मात्रा गुलाब खुश, ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा कालू कचालू। इसी तरह से बच्चों आगे हमारे पास है ए, उससे पहले हमारे पास है री, उससे पहले री, फिर ए ओ औ। यहाँ पे इन सबको लगा करके हमने कुछ कल भी शब्द बनाए थे, आज फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है री की मात्रा, री री। उसके बाद है ए, फिर है ए ओ औ। अब री की मात्रा से शब्द बना, री की मात्रा इस तरह से हम मात्रा लगाते हैं, शब्द बना तृण, तृण गृह। री की मात्रा लगा के तृण गृह। एक ही मात्रा से, एक ही मात्रा से बेर, बेर बेर। उसके बाद खेत, खेत। उसके बाद ए की मात्रा दो तिरछी, बना कैरी, कैरी बना सैनिक, सैनिक कैरी सैनिक। ओ से एक पाई एक तिरछी, ओ में हम एक पाई लगाते हैं और एक तिरछी। ओ से बना मोर, मोर। और ओ से बना सोमवार। फिर औ से बना एक पाई दो तिरछी, औ से बना न पे औ की मात्रा नौकरानी। न से बना औ से बना औजार। इस तरह से हमने जो भी मात्रा यहाँ दी गई थी उन सबसे को लगा करके शब्द बनाए और अपना अभ्यास पूरा किया। तो एक बार हम फिर पढ़ते हैं बच्चों। री की मात्रा आधा गोला बना करके हम लगाते हैं और इस मात्रा को हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाते हैं, यानी पैरों पे लगाते हैं। तो तृण गृह, ए बेर खेत, खेत। ए दो तिरछी, कैरी सैनिक, सैनिक। ओ की मात्रा मोर, सोमवार। औ नौकरानी, नौकरानी।
औजार, औजार, नौकरानी, औजार। इस तरह से हमने यहाँ पे दिए गए मात्राओं को लगा करके शब्द बनाए। तो बच्चों पिछले वीडियो में भी हमने कुछ शब्द बनाए थे, इसमें हमने कुछ और शब्द बनाए मात्राएं लगा करके। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये मात्राएं समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ और अभ्यास दिए गए हैं जिसमें हमें शब्द बनाने हैं। यहाँ दिए गए स्वर और वर्ण कह सकते हैं, दिए गए वर्णों से हमें शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हम देखते हैं। प्रश्न है बच्चों इन शब्दों का पहला अक्षर कहीं खो गया है। यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनका पहला अक्षर कहीं खो गया है। आओ गुब्बारों में से अक्षर चुनकर इन शब्दों को पूरा करें। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है प्रश्न 2 पाठ 5 से 6 तक पर आधारित क्रियाकलाप। तो ये है हमारा क्रियाकलाप जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास गुब्बारे हैं और गुब्बारे में हमारे पास है गुब्बारे में हमारे पास यहाँ पे है 4 गुब्बारे हैं। एक में है अ, दूसरे में है क, तीसरे में है ब और आखिरी में है श। अब इन शब्दों की मदद से यहाँ जो शब्द दिए गए जिनका पहला व्यंजन कहीं गुम गया है उसे हमें भरना है। तो पहला शब्द यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 1 गोला है, 2 गोला है, 3, 4, 5, ये 5 गोले हैं। 5 गोले हैं और हम 1-2 इधर और बना लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ से 2 गोले हटा करके हम एक शुरू से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोले। उसके बाद आप देख सकते हो 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास 4 नीचे भी, 1 थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4। उसी तरह हमारे पास 1 2 3 4। एक और है 1 2 3 4। एक और है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों जो सबसे पहला वाला हमारा व्यंजन है वो कहीं गुम गया है। तो यहाँ पे दिए गए शब्द हैं च क न, च क न। उसके बाद है ज ग और र। आप सभी जानते हैं कि आगे वाला वर्ण मिलेगा तभी दोनों तरफ के शब्द पूरे होंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 चित्र दिए गए हैं। एक है अचकन, अचकन यानी लंबा वाला कुर्ता। एक चित्र है अचकन का जिसका मतलब है लंबा वाला कुर्ता, अचकन। और दूसरा चित्र है अजगर का, दूसरा चित्र है अजगर का, अजगर। तो दोनों शब्द बच्चों अ से बनते हैं। तो ऊपर हमें कौन सा शब्द उठाना है? अचकन, क्योंकि अ से दोनों शब्द बनते हैं। दोनों के हम नाम जानते हैं। दोनों के नाम पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, चित्रों को पहचानने के बाद और उनके नाम बोलने के बाद हमें समझ में आता है। पहला जो वर्ण है अ है, हमें अ ढूंढना है। तो अ हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम अ उठाएंगे और इसको यहाँ लिखेंगे अ। और इस तरह से हमारा शब्द पूरा हुआ। एक है अचकन, अचकन। दूसरा है अजगर, अजगर। अचकन, अचकन, अजगर, अजगर। उसी तरह से दूसरा है बच्चों, दूसरे में हमारे पास जो शब्द हैं वो है र, ग और द, र, ग और द। उसके नीचे है र, त और न, र, त, न। और चित्र है यहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र है। एक चित्र है बरगद का और दूसरा है बरतन।
दोनों का पहला वर्ण क्या है, एक ही है, वो है ब। अगर हम यहाँ ब लिखेंगे तो ये बरगद हो जाएगा और ये बर्तन हो जाएगा। तो ब तो खो गया है, हम कहाँ से लेंगे, ब हम इस गुब्बारे में से लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे ब। तो शब्द बना बरगद, बरगद, बरतन, बर्तन, बरगद, बर्तन। उसके बाद हमारे पास है तीसरा, तीसरे में हमारे पास है बच्चों ट ह ल, टहल, ये है टहल। अब टहल में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ है स र क और स। अब बच्चों यहाँ पे पहला शब्द है, आप देख सकते हैं पहले में ट, यहाँ पे क ट ह ल, पहला शब्द है क ट ह ल, क्योंकि यहाँ पे कटहल का चित्र है इसलिए हम कटहल कहेंगे। और दूसरे में जो आदमी है वो कसरत कर रहा है, तो यहाँ पे कसरत। तो हमें किस वर्ण की जरूरत है, क की। क कहीं गुम गया है, क हम ऊपर से लेंगे यहाँ से और लिखेंगे क, यहाँ पे लिखेंगे क। तो शब्द बना कटहल, कटहल, क स र और त, कसरत, ये है कसरत, ये है कसरत, कसरत। पहला शब्द है कटहल, कटहल, दूसरा कसरत, कसरत। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 शब्द जो जिनके पहला वर्ण इनका गुम गया था उसे ढूंढ करके यहाँ लिख करके इन्हें पूरा किया। तो पहले में हमने शब्द बनाया अचकन, अचकन, और दूसरे में शब्द बना अजगर, अजगर। दूसरे में ब लिखा हमने बरगद, बरगद, बर्तन, बर्तन। फिर तीसरे में क लिखा और बना कटहल, कटहल, कसरत, कसरत। इस तरह से हमने इन तीनों अभ्यास को पूरा किया। तो बच्चों हमारा ये तीनों हो गया। अब आखिरी हम करेंगे, हमारे पास बचा है श, श वाला अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए हम इसे बिठा करके अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला अभ्यास हमारे पास है, पहला वाला हम मिटा रहे हैं, अगला अभ्यास हमारे पास है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 गोले हैं, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे शब्द है बच्चों, आप देख सकते हैं र, ब और त, र ब त। फिर है यहाँ पे ल, ये है ल, फिर है ग, फिर है म, फिर है म। अब बच्चों यहाँ पे चित्र किसका है, आपके पास चित्र है शरबत का, शरबत का, और शलजम, शलजम। अब बच्चों यहाँ पे हमें श चाहिए, श हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि श तो कहीं गुम गया है, तो हम श यहाँ से लेंगे और इसे पूरा करेंगे। शब्द बना शरबत, शरबत, शलगम, शलगम, शरबत, शलगम। और इस तरह से ये अभ्यास पूरा हो गया। तो चलिए बच्चों अगला अभ्यास करते हैं, आप इसे लिख लीजिए, तब तक हम अगला अभ्यास देखते हैं। चलिए तो बच्चों अगला हमारा अभ्यास है बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, अगला अभ्यास हमारा निम्न चित्रों 3 पे, निम्न चित्रों, यहाँ पे भी चित्र दिए गए हैं, निम्न चित्रों, च पे छोटी की मात्रा, त्र पे ओ की मात्रा, चित्रों, को क पे ओ की मात्रा, को उ न क पे की मात्रा, के, उनके संज्ञा, स पे बिंदी
और य पे आ की मात्रा या, प्रजाति, प्रजा, त पे छोटी की मात्रा ती से मिलाओ। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि जिन पाठ को हमने पढ़ा है उन्हीं पे आधारित ये से मिलान करो, मिलान करो। अब मैंने आपको बताया था जो अभ्यास हमने किया है उसी के आधार पर हमें यहाँ अभ्यास दिए गए हैं। तो पाठ 6 में हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा का मतलब, संज्ञा मतलब बच्चों, संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अपनी कक्षा में आपने यही पढ़ा है कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं और उनकी प्रजाति, उनकी जाति दी गई है। जाति मतलब अगर हम इंसान की बात करें, हम लड़का की बात करें, हम लड़की की बात, लड़का की बात करें, हम औरत आदमी की बात करें, तो ये सभी, औरत की बात करें, लड़की की बात करें, ये सभी किस जाति में आते हैं? व्यक्ति जाति में आते हैं। तो ये सभी जितने भी आदमी, औरत, लड़का, लड़की हैं, ये सब व्यक्ति जाति में आते हैं। उसी तरह अगर हम सारे जानवरों की बात करें तो सब जानवर जाति में आते हैं। कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, हम उसको जानवर जाति में रखते हैं। पशुओं को, पक्षी को हम पक्षी जाति में रखते हैं, चिड़िया को हम पक्षी जाति में रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ें हम उनको उनकी जाति से मिलान करेंगे। तो पहले हम नाम लिखते हैं। तो बच्चों पहले हम इनके नाम लिखते हैं। हम चित्र नहीं बनाएंगे, हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लड़का, सबसे पहले लड़का है, लड़का। तो हम यहाँ लड़का लिखते हैं, ल क पे आती मात्रा का, लड़का का चित्र है, हमने लड़का लिखा। फिर उसके बाद गेंद, ग पे की मात्रा गेंद, गेंद है, चित्र बना है लेकिन हम नाम लिख रहे हैं, गेंद है। उसके बाद हमारे पास गेंद के बाद है बच्चों विद्यालय, ये विद्यालय है। विद्यालय के बाद हमारे पास है मटर, मटर है। और दूसरी तरफ बच्चों यहाँ पे हमारे पास है स पे की मात्रा से और ब, सेब। फिर हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है तो, त पे की मात्रा तो, ता, तोता। उसके बाद हमारे पास है शेर, श पे की मात्रा शेर और र, शेर। अब बीच में हमें इनकी जातियाँ यानी प्रजातियाँ दी गई हैं, कौन किस प्रजाति से आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें हम प्रजातियों के नाम लिखेंगे जिनमें ये सभी चित्रों वाले नाम आते हैं। तो बच्चों पहला हमारे पास शब्द है ज पे आ की मात्रा जा, न, व, र, जानवर। पहला है जानवर। दूसरा है पक्षी, पक्षी। तीसरा है फल, फ और ल, फल। चौथा है स आधा ग, ज पे बड़ी की मात्रा जी, सब्जी। फिर हमारे पास है आधा स, था और न, स्थान, ये है स्थान। फिर है व आधा स, त पे बड़ी की मात्रा वस्तु। और उसके बाद है वस्तु के बाद हमारे पास है ब आधा च और चा, बच्चा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं चित्रों के, हमने यहाँ पे चित्रों के नाम लिखे। आपको मैंने बताया है कि नाम का मतलब संज्ञा होता है। अब आगे नाम में कौन कौन से नाम आते हैं और वो नाम भी किस किस जाति या प्रजाति से में आते हैं, उनसे हमें मिलान करना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लड़की का चित्र देखा, छोटे बच्चे का चित्र देखा। तो बच्चा किस प्रजाति में आएगा, यानी लड़का जो छोटा है वो किस प्रजाति में आएगा, वो बच्चा प्रजाति में आएगा। तो हम लड़का जिसका चित्र बना था हमने यहाँ पे बच्चा के साथ उसको मिला दिया। उसके बाद गेंद, ग पे एक ही मात्रा और बिंदी, गेंद एक वस्तु है, गेंद एक वस्तु है। गेंद को हम वस्तु के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका गेंद को हमने वस्तु के साथ मिलाया। उसके बाद विद्यालय, बच्चों विद्यालय एक स्थान है, एक जगह।
विद्यालय हम किसके साथ मिलाएंगे? स्थान के साथ मिलाएंगे। तो विद्यालय एक स्थान है, तो हमने स्थान के साथ मिलाया। विद्यालय को हमने स्थान के साथ मिलाया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा के और साफ साफ करते हैं। हम इस पूरी लाइन को मिटा देते हैं और साफ साफ लिखते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। इस लाइन को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास लड़का है और लड़का एक बच्चा है, तो हम यहाँ बच्चे के साथ मिलाएंगे। गेंद एक वस्तु है, तो हम गेंद को वस्तु के साथ मिलाएंगे। विद्यालय एक स्थान है, हम इसको स्थान के साथ मिलाएंगे। मटर, मटर एक सब्जी है, मटर एक सब्जी है, तो हम इसको सब्जी के साथ मिलाएंगे। उसके बाद सेब, सेब एक फल है, यह है सेब एक फल है, तो हम सेब को फल के साथ मिलाएंगे। उसके बाद जानवर, शेर एक जानवर है, तो शेर को हम जानवर के साथ मिलाएंगे। और पक्षी एक तोता है, तो हम उसे तोता के साथ मिलाएंगे। यानी तोता एक पक्षी है, तो हम तोता को पक्षी के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों आपने यहाँ देखा, पहले तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का मतलब है नाम। किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास किन के नाम हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, फल के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को देख करके आपने देखा कि यहाँ पे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम एक बच्चा कहेंगे। वैसे जो बच्चा है, लड़की है, लड़का है, आदमी है, औरत है, सब व्यक्ति में आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, इंसान हो, मतलब आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, सब व्यक्ति में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आदमी औरत की जाति की बात करें तो वो व्यक्ति में आते हैं। लड़का लड़की या बच्चे की बात करें तो ये सभी व्यक्ति में आते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़का छोटा था और यहाँ बच्चा जाति दिया तो हमने बच्चे के साथ मिलाया। और उसके बाद गेंद, गेंद एक वस्तु है, एक सामान है, उसके नाम को हम वस्तु के साथ मिलाएंगे। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय एक स्थान है, उसको हमने किसके साथ मिलाया? विद्यालय एक स्थान था, इसलिए विद्यालय को हमने स्थान के साथ मिलाया। उसके बाद मटर, मटर एक सब्जी है और सब्जी को हमने सब्जी के साथ मिलाया। तो बच्चों आप जानते हैं सब्जियों में भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, अलग अलग नाम की सब्जियां होती हैं, लेकिन उन सभी सब्जियों को हम एक साथ सब्जी कहते हैं। जिस तरह की हम सभी जानवरों को एक साथ जानवर कहते हैं या पशु कहते हैं, सभी चिड़ियों को हम एक साथ पक्षी कहते हैं। तो जितनी भी चिड़िया है, चाहे किसी भी नाम की चिड़िया हो, उनको हम पक्षी कहेंगे। कोई भी जानवर किसी भी नाम का हो उसे हम जानवर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी शब्दों को इनके जाति के साथ मिला रहे हैं। तो चलिए बाकी के उदाहरण को भी हम देख लेते हैं। आगे है हमारे पास सेब। अब सेब एक फल है, फल में बहुत सारे सेब फल आते हैं, अमरूद, केला, अनार, संतरा, मौसमी और अनानास, ये सभी अलग अलग फल हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। लेकिन अगर हम बिना नाम के किसी फल को कहना चाहें, यानी सबको एक साथ कहना चाहें, तो सब फल में आते हैं। तो ये सभी फल एक साथ फल कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है तोता। तोता एक पक्षी का नाम है, बहुत सारे पक्षी होते हैं और सारे पक्षी को हम पक्षी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक निश्चित पक्षी को कहेंगे तब हम उसको तोता कहेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ का नाम होता है और उस नाम का भी एक प्रजाति होता है। जैसे जानवर हो गए तो उसमें सारे जानवर आ गए, वस्तु हो गया तो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं सब वस्तु में आती हैं। अगर हम स्थान की बात करें तो जितने भी निर्जीव स्थान हैं, मतलब जितने भी स्थान हैं वो स्थान में आते हैं। और अगर हम इंसान की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो जितने भी आदमी, औरत, चाची, चाचा, जो भी है, ये सब बूढ़ा, बुढ़िया, लड़की, लड़का, ये सब इंसान में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने संज्ञा सीखा कि संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं और इस नाम में भी इस संज्ञा की प्रजाति होती है। इस पूरे एक तरह के प्रजाति को हम एक नाम देते हैं और इसको हम प्रजाति कहते हैं। तो पूरे एक नाम को, जैसे कि सारे इंसानों को या सारे जानवरों को, सारे पक्षियों को हमने एक नाम दिया, पक्षी, जानवर, व्यक्ति, सारे स्थान को हमने स्थान कह दिया, सारी वस्तुओं को वस्तु कह दिया। तो हमने एक अलग अलग प्रजातियों में बांटा है। तो यहाँ पे हमने शब्दों को पढ़ा और इनके नाम को पहचानते हुए इनके प्रजाति के हिसाब से हमने इनका मिलान किया। तो ये नाम सारे चित्रों द्वारा दिए गए थे, हमने चित्रों को पहचाना और इन सभी नामों को एक जगह पे लिख करके
इनके प्रजाति के हिसाब से इनका मिलान किया। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 3। इसके बाद भी हमारे पास कुछ क्रियाएं हैं जिसको हम बाद में करेंगे। तो बच्चों जो भी हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे और उसके बाद बच्चों आगे का अभ्यास करेंगे। बाकी के पार्ट जो हमने पढ़ लिए हैं उसके आधार पर हमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आगे के पार्ट में हमने वचन पढ़ा है, उसके बाद हमने क्रिया पढ़ी है। उनके आधार पे भी हमें यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिसको हम करेंगे और करके हमारे क्रियाकलाप को खत्म करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने किया उसे आप पढ़ लीजिएगा और ये सारे कार्य आप किताब में ही करेंगे। ये जितना भी कार्य आज हमने किया उन सभी को आप अपने किताब में ही करेंगे और उसके बाद उसे याद करेंगे और लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों कल की वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ